हरे कृष्णा। सभी भक्तों का हम आज के श्रीमद् भागवतम कक्षा में स्वागत करते हैं। जैसे कि हम सभी जानते हैं, आज एक विशेष तिथि है। आज वामन द्वादशी भी है और श्रील जीव गोस्वामी जी के आज आविर्भाव दिवस है। तो बहुत महत्वपूर्ण तिथि है आज का। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, ऋषिकेश मास गौर पक्ष द्वादशी है, जो कि श्री वामन द्वादशी के नाम पे जाना जाता है। जिस दिन भगवान वामन देव का आविर्भाव हुआ था और इसी तिथि में श्रील जीव गोस्वामी जी के आविर्भाव भी हुए। तो महत्वपूर्ण तिथि पर, दिवस पर खास करके हमारे आचार्यों के आविर्भाव और तिरोभाव दिवस हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इसलिए श्रीमान श्याम ऋषि प्रभु जी का आदेश है कि श्रील जीव गोस्वामी जी के जीवनी और उनके अवदान जो हमारे गौड़ीय परंपरा में है, उसके ऊपर कुछ चर्चा करने के लिए। तो आइए आज हम मंगलाचरण के साथ आज का कक्षा प्रारंभ करेंगे। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजाता सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य श्री राधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखा युतांश। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य विश्वतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। तो आज के ये विशेष तिथि में, विशेष दिवस पर पुनः हम सभी भक्तों का स्वागत करते हैं। बिना देर किए हम श्रील जीव गोस्वामी जी के बारे में, जो हमारे परंपरा में एक ऐसे आचार्य हैं जिन्होंने
इस परंपरा में अनेक अवदान दिया है। उनके जन्म से ही या उनके बचपन से ही हम जानते हैं किस प्रकार चैतन्य महाप्रभु की कृपा उनके ऊपर रहा। जब छोटे थे, उनके चाचा और उनके पिता उनके साथ किस प्रकार रामकेली में चैतन्य महाप्रभु के कृपा प्राप्त हुआ उनके ऊपर। उस दिन से उन्होंने कभी गौर सुंदर गौरांग महाप्रभु के जो दर्शन उन्होंने किया था शिशु अवस्था में, उनका जो दर्शन कभी उन्होंने भूला नहीं। तो इस प्रकार आगे जाकर वो हमारे परंपरा में एक महान आचार्य बनते हैं। तो हम सभी जानते हैं श्रील रूप गोस्वामी, श्रील सनातन गोस्वामी और उनके एक भाई थे। उनका देहांत हो गया था पहले, इसके कारण आगे उनके बारे में चर्चा ज्यादा नहीं होता है। इस प्रकार श्रील सनातन गोस्वामी, श्रील रूप गोस्वामी और उनके जो भाई थे श्री वल्लभ, तो उनके पश्चात या हम बोल सकते हैं उनकी जो दायाद हैं, उनके जो हम बोल सकते हैं कि डिसेंडेंट है, ओनली डिसेंडेंट वाज जीव गोस्वामी। तो जब ये श्री सनातन गोस्वामी, श्री रूप गोस्वामी, ये सब बादशाह हुसैन शाह के अधीन में काम करते थे, तो उस समय श्री जीव गोस्वामी बहुत छोटे थे और बहुत संभ्रांत परिवार के थे। तो वो सब उनको जीव गोस्वामी को ज्यादा कुछ प्रभावित नहीं करता था। और उनके जो बचपन में जो उनकी आभा है, उनकी जो कहते हैं एफल्जेंस है, उससे बाकी लोगों को प्रतीत होता था। ऐसे वर्णन आता है कि उनकी आईज जो है वो किस प्रकार था ना, expanded petals of the lotus. His eyes were like the expanded petals of the lotus, and every part of his body was graced with a lustrous and radiant splendor. इस प्रकार वर्णन आता है। तो आगे जाके हम देखते हैं किस प्रकार श्री गौर सुंदर भगवान गौरंग महाप्रभु उनको कृपा प्रदान करते हैं रामकेली में। उस समय वो he was just a baby at that time। और उनके पिता और उनके जो चाचा, ये सब जब वैराग्य लेते हैं, घर छोड़ देते हैं और वृंदावन आते हैं, जीव गोस्वामी उनके माता के साथ रहते हैं और अविरत
वो क्या करते हैं, उनकी आंखों से स्वतः अश्रु आता रहता है। इसलिए भगवान चैतन्य महाप्रभु के विरह से, क्योंकि उनके बचपन में उन्होंने जो दर्शन किया था, वो जो रूप है गौरांग महाप्रभु के, चैतन्य महाप्रभु के, वो बार बार उनके सामने आता था और कुछ विशेष भाव उनके अंदर प्रकट होता था। और जब थोड़ा बड़े हुए तो उन्होंने श्री राम कृष्ण यानी कि बलराम और कृष्ण, कृष्ण बलराम जी का एक विग्रह था, उनका उन्होंने सेवा शुरू कर दिया थोड़े बड़े हुए तो। और बहुत ध्यान पूर्वक वो क्या करते थे, कृष्ण बलराम जी के विग्रह को सजाते थे, उनको अच्छी तरह से डेकोरेट करते थे और उनका सेवा करते थे और उन्हीं के साथ ही वो खेलते थे। तो इस प्रकार हम देखते हैं किस प्रकार बचपन से ही विग्रह सेवा उनका एक अंग था। इस प्रकार जब भी हम भक्तों के घर में देखते हैं विग्रह, भगवान को केंद्र मानकर भक्त लोग सब कुछ कार्य करते हैं, उससे क्या होता है, जितने भी बच्चे हैं वो सब सेवा में जुड़ जाते हैं। कुछ दिन पहले श्रीमद तीर्थपाद प्रभु और कल्याणी माता जी के उद्यम से, उनके प्रचेष्टा से कृष्ण जन्माष्टमी के उपलक्ष्य पर हमने देखा था किस प्रकार बच्चों ने ऑल्टर डेकोरेशन का जो कंपटीशन था उसमें भाग लिया था और सभी पेरेंट्स ही बोल रहे थे कि बच्चे लोग ने ही डेकोरेट किया था, पूरा ऑल्टर को सजाया था और काफी मेहनत किया था कुछ डेकोरेटिव चीजों को इकट्ठे करने में, और बाकियों को हेल्प लेकर, बाकियों को हेल्प लेकर उन्होंने ये सब सजाया। तो प्रभुपाद ने जो हमको ये कम्युनिटी दिया है, ये संस्था दिया है, ऐसा नहीं सब कुछ छोड़ छाड़ कर जंगल में जाकर निर्जन भजन करने के लिए, सब कुछ करते हुए, परिवार संभालते हुए, कार्य करते हुए हम ये भक्ति कर सकते हैं और अपने बच्चों को भी हम इसमें जोड़ सकते हैं, परिवार को जोड़ सकते हैं, तब जाके हम घर को मंदिर बना सकते हैं। तो इस प्रकार जीव गोस्वामी भी कृष्ण बलराम का सेवा करते थे और जब उनका पढ़ाई शुरू हुआ उन्होंने व्याकरण में एक्सपर्ट हो गए, प्रोफिशिएंट इन ग्रामर, पोएट्री खास करके। तो उनके जो शिक्षक थे वो सब रिमार्क्स दिया करते थे जय गोस्वामी जी के बारे में कि नो डाउट ही विल बी ए वेरी हाई सोल्ड एंड सेंटली पर्सन। और आगे जाकर जीव गोस्वामी जी ने निताई गौरांग महाप्रभु उनके शरण में आने का निश्चय किया। उन्होंने स्वप्न में देखा एक बार कि कृष्ण बलराम ये दोनों ने जिन विग्रहों का वो सेवा करते थे उन्होंने गौर निताय का रूप लिया है और वो दोनों नाच रहे हैं और वो दोनों क्या कर रहे हैं, जीव गोस्वामी को आशीर्वाद दे रहे हैं और उनके
चरण धूलि जीव गोस्वामी के सिर पर रख रहे हैं और अचानक वो अंतर्धान हो जा रहे हैं, अचानक वहां से डिसअपियर हो जा रहे हैं। तो ये देखकर जीव गोस्वामी वो एक्सटासी में आ जाते हैं और उसके बाद वो सोचने लगते हैं कि मैं कब इस पारिवारिक जीवन से निकलूंगा और निताई गौरांग महाप्रभु के, नित्यानंद प्रभु गौरांग महाप्रभु के मैं सेवा कर पाऊंगा, उनका दर्शन करूं। तो एक ही पुत्र थे वो परिवार के, और कोई था नहीं, तो इसके कारण वो नहीं जा पाते थे। और आगे जाकर जब जीव गोस्वामी पढ़ाई करने के लिए जाते हैं और उनको कोई सलाह देते हैं कि आप नवद्वीप चाहिए। नवद्वीप जाते हैं और वहां पर गंगा में स्नान करते हैं और वहां पर नित्यानंद प्रभु के वो शरण लेते हैं और नित्यानंद प्रभु के मार्गदर्शन में वो पूरा नवद्वीप का परिक्रमा करते हैं। एक बुक है जहाँ पर नित्यानंद प्रभु एक एक जगह पूरी नवद्वीप का दर्शन कराते हैं, उसके महिमा के बारे में बताते हैं। तो इस प्रकार नित्यानंद प्रभु जी गोस्वामी के जो मूड है उसको जानते थे। इस प्रकार वो आतुर है भगवान गौर सुंदर का सेवा करने का। और उनको बहुत प्रेम करते थे। और फिर नित्यानंद प्रभु शची माता से भेंट कराते हैं जीव गोस्वामी का, और जीव गोस्वामी इस प्रकार नित्यानंद प्रभु के कृपा प्राप्त करते हैं और फिर शची माता का भी कृपा प्राप्त करते हैं नित्यानंद प्रभु के माध्यम से। और नित्यानंद प्रभु जीव गोस्वामी और जो पार्षद वहां पर उपस्थित रहते हैं वो सब शची माता के घर पर जाकर वहां पर प्रसाद लेते हैं और शची माता उनको बोलते हैं कि मैं कॉन्फिडेंशियली किसको, चैतन्य महाप्रभु को मैंने भोग लगाया है, तो आप सब इसको भी सेवन कीजिए। तो इस प्रकार लीला का वर्णन आता है। और आगे जाकर कुछ दिन नित्यानंद प्रभु के साथ में रहने का उनको अवसर प्राप्त होता है और नवद्वीप के जो 9 आइलैंड्स है उसको दर्शन करने के बाद, अनेक जगहों को नित्यानंद प्रभु वर्णन करने के बाद वो क्या करते हैं, पढ़ाई करने के लिए निकलते हैं। तो कहाँ जाते हैं, तो काशी में सार्वभौम भट्टाचार्य के एक शिष्य रहते हैं जिनका नाम है मधुसूदन वाचस्पति। उनके अंडर वो शिक्षा प्राप्त करते हैं और वहां से जीव गोस्वामी वृंदावन धाम के लिए प्रस्थान करते हैं।
और वृंदावन धाम में जाकर श्रील रूप गोस्वामी और श्रील सनातन गोस्वामी के शरण लेते हैं। और वो हमारे जो प्रमुख गोस्वामी हैं, वो दोनों जीव जीव गोस्वामी जी को देखकर अत्यंत प्रसन्न हो जाते हैं और रूप गोस्वामी उनको दीक्षा देते हैं और उनको श्री राधा दामोदर विग्रहों का सेवा करने का अपॉर्चुनिटी उनको देते हैं। और जो मूल विग्रह है अभी जयपुर में हम देखेंगे जब जाएंगे, जो मूल विग्रह जो कि जीव गोस्वामी जी के द्वारा सेवा किया जाता था। तो इस प्रकार हम देखते हैं किस प्रकार बचपन में कृष्ण बलराम जी का विग्रह, अभी यहाँ पर देखते हैं रूप गोस्वामी आकर उनको तुरंत श्री राधा दामोदर भगवान के विग्रहों का सेवा करने को उनको आदेश दिया था। आगे जाकर वो श्रीमद् भागवतम और अन्य शास्त्रों को पढ़ते हैं और श्रील रूप गोस्वामी को वो हेल्प करते थे एडिटिंग में। जो लिखते थे श्रील रूप गोस्वामी, उसका एडिटिंग में जीव गोस्वामी हेल्प करते थे। तो हमारे परंपरा ऐसे मतलब कुछ कॉन्कोर्डेड चीजों को लेकर नहीं चलता, सब कुछ शास्त्रों के ऊपर आधारित है। और हम इन आचार्यों से हम देख सकते हैं इन्होंने इसको ऑथेंटिक के रूप में, ऑथेंटिक चीजों के रूप में प्रस्तुत करने के लिए कितना उन्होंने परिश्रम किया है। इसलिए हमको इन चीजों को जिन्होंने आचार्यों ने जो जो लिखा है तो हमको सीरियसली और सिंसियरली पढ़ना चाहिए, स्टडी करना चाहिए। और आगे जीव गोस्वामी इस प्रकार सेवा में लगने के बाद वो खास करके श्री रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी के लिए जो स्नान करते थे उसके लिए वो पानी ला कर देते थे, उनको मसाज करते थे। तो उनको ये सौभाग्य प्राप्त हुआ था कि उनका वाणी का सेवा करते तो थे, साथ साथ उनका वहू का भी सेवा उनको मिला था। जब वहू और वाणी ये दोनों का सेवा एक शिष्य को मिलता है तो कितना सौभाग्यशाली है। सिर्फ सौभाग्यशाली नहीं है, परम सौभाग्यशाली है बोल सकते। तो हम भी हमारे जो गुरु हैं उनका यदि हमको कभी सौभाग्य मिलता है उनका वहू सेवा करने का, हमको भूलना नहीं चाहिए। तो इस प्रकार जीव गोस्वामी जी को रूप गोस्वामी और श्री सनातन गोस्वामी के वहू सेवा का अवसर उनको प्राप्त हुआ था। और वो उनके आश्रम का जो क्लीनिंग वगैरह करते थे, भगवान का विग्रह सेवा करते थे, भगवान के लिए भोग बनाते थे और
श्रील रूप गोस्वामी के द्वारा जो मैन्युस्क्रिप्ट वो लिखते थे उसका एडिटिंग करते थे। तो इस प्रकार सेवा में जीव गोस्वामी वृंदावन धाम में नियोजित रहते थे। तो हमें इससे एक शिक्षा लेना चाहिए कि हम धाम में रहकर हमको किस मानसिकता में हमको रहना चाहिए और किस प्रकार हमको धाम में समय हमको बिताना चाहिए। धाम में रहकर हमको समय का क्या टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए। एक एक सेकेंड धाम में हमारे लिए वैल्यूएबल है, इसलिए हमको सेंस एंजॉयमेंट में धाम में हमको समय बिताना नहीं चाहिए। हमको इस प्रकार हमको समय बिताना चाहिए सेवा भाव में, सेवा रत होकर। इसलिए तो श्रील प्रभुपाद हमको बार बार यही बोले हैं उनके साथ बुक्स के माध्यम से, उनके लेक्चर के माध्यम से, कि हम जो भक्ति कर रहे हैं ये सिर्फ भक्ति नहीं है, ये भक्तिमय सेवा, ये डिवोशनल सर्विस है। तो इस प्रकार जीव गोस्वामी कितने सेवा करते थे देखिए, विग्रहों सेवा, गुरुओं का सेवा, उसके बाद अपने गुरु का वपु सेवा, आश्रम का सेवा, भगवान के भोग बनाना इत्यादि, और साथ में क्या करते थे, मैन्युस्क्रिप्ट्स का एडिटिंग भी करते थे। और जब श्री सनातन गोस्वामी और श्री रूप गोस्वामी के तिरोभाव के बाद जो गौड़ीय वैष्णव परंपरा का जो मोर्चा संभाला है वो है श्रील जीव गोस्वामी। और आगे जाके हम देखते हैं इस प्रकार एक बार डिबेट होता है कि गंगा और यमुना के बीच में हु इज मोर ग्लोरियस। तो उसमें श्री जीव गोस्वामी प्रस्तुत करते हैं कि यमुना जो रिवर है, सी इज द मोर ग्लोरियस देन गंगा। ऐसे वर्णन आता है कि he established that the Yamuna is more glorious than Ganga, as Ganga emanates from Krishna's lotus feet, whereas the Yamuna is his own concert. तो वहां पर जो मुगल एम्परर रहते हैं वो बहुत प्रसन्न हो जाते हैं और उनको बोलते हैं जीव गोस्वामी को, आप क्या चाहिए, आपको क्या चाहिए। तो जीव गोस्वामी उस समय कुछ पेपर मांगते हैं, क्योंकि उनका काम था लिखने का। तो उस समय तो पाम लिस्ट पे लिखते थे, परंतु वो एम्पर रहते थे तो कुछ पेपर्स उनके पास रहता था। तो जो कुछ पेपर उन्होंने मांगा था, जो कि आगे जाकर उन्होंने लिखने का जो सेवा था उनके लिए, उसके लिए उन्होंने यूज किया था। और आगे जाकर उन्होंने ब्रज में जो उनका नाम था, उनका जो प्रसिद्धि था, उसके चलते जो मुगल सम्राट थे उस समय, उन्होंने डिक्लेयर किया था कि इस ब्रज में कोई पशु हत्या नहीं करेगा, इस क्षेत्र में कोई पशु हत्या नहीं करेगा।
और आगे जाके हम देखते हैं किस प्रकार उन्होंने जीव गोस्वामी अनेक शास्त्र लिखते हैं और गौड़ीय परंपरा का जो ऑथेंटिसिटी है उसको प्रस्तुत करने में कितना वो भूमिका निभाते हैं हम देखते हैं। और उनका अगर हम लिस्ट देखेंगे स्क्रीन पर, आप सभी देख सकते हैं। किस प्रकार श्रील जीव गोस्वामी के द्वारा कौन कौन सा शास्त्र लिखा गया है, तो हम स्क्रीन शेयर कर रहे हैं। आप श्रील जीव गोस्वामी कंपोज्ड मेनी लिटरेचर्स, उनमें से हरि नाम अमृत व्याकरण, सूत्र मालिका, रसामृत सेवा, गोपाल विरुदावली और श्री माधव महोत्सव, श्री संकल्प कल्प वृक्ष, ब्रह्म संहिता टीका, भक्ति रसामृत सिंधु टीका, इसको दुर्गम संगमनी बोला जाता है, उज्ज्वल नीलमणि टीका, जिसको लोचन रोचन, गोपाल चंपू और षड संदर्भ, तत्व संदर्भ, भागवत संदर्भ, परमात्मा संदर्भ, कृष्ण संदर्भ, भक्ति संदर्भ, प्रीति संदर्भ इत्यादि। श्रीमद् भागवत टीका क्रम संदर्भ भी बोला जाता है। लघु वैष्णव दर्शनी, जो भगवान के 10th कैंटो का कमेंटरी भी उन्होंने लिखा। सर्व संवादिन कमेंटरी ऑन सत संदर्भ, गोपाल तपरी टीका, पद्म पुराणस्थ योग स्तोत्र टीका, गायत्री वाक्य विवृति कमेंटरी, गायत्री मंत्र के ऊपर कमेंटरी उन्होंने, और राधा कृष्ण चरण चंद्रिका, धातु संग्रह, भावार्थ सूचक चंपू, ये सब उन्होंने लिखा। और श्री जीव गोस्वामी के जन्म और उनके तिरुभाव दिवस के ऊपर भी हमारे इतिहास में लिखा गया है। तो उनकी जन्म जो है 1533 तो क्रिश्चियन कैलेंडर में है, शकाब्द 1455, और जो कि 12th डे ऑफ द ब्राइट फोर्टनाइट इन द मंथ ऑफ भाद्र में उनका आविर्भाव पर, जो कि आज के तिथि इस बावन द्वादशी आज के दिन, और आज का दिन भी हमारे परंपरा के आचार्य श्री जीव गोस्वामी जी के तिरुभाव दिवस था। तो इस दिवस पर हमको ये मनन करना चाहिए, ये चिंतन करना चाहिए, और श्री जीव गोस्वामी जी से हमको ये प्रार्थना करना चाहिए कि उन्होंने जिस प्रकार भगवान के सेवा में हमेशा रहे, हमको भी वो कृपा प्रदान करे और उनके मार्ग पर हम हमेशा चले। जिस प्रकार उन्होंने भगवान चैतन्य महाप्रभु को बचपन से ही उनका वो जो एक बार का जो दर्शन था उसको उन्होंने कभी भूला नहीं, हमें भी इस प्रकार वो आशीर्वाद प्रदान करे, कृपा प्रदान करे, ताकि हम भी कभी भगवान को भूले ना, कभी भगवान को भूले नहीं, और हमेशा भक्तों के संग में रहे। जिस प्रकार उन्होंने जब अकेले रहते थे किस प्रकार विरह भाव में रहते थे, हम भी इस प्रकार जब भी अकेले हो जाते हैं हमको भी इस भाव से
इस भाव में हमको रहना चाहिए। और आगे जाकर जब उनको संग मिलता है, उस संग का किस प्रकार वो लाभ उठाते हैं। तो जब भी हमको भक्तों का संग मिलता है, नहीं मिलता है तो हमको क्या करना चाहिए, और जब मिलता है तो हमको क्या करना चाहिए, ये सुंदर रूप से हमको श्रील जीव गोस्वामी जी के जीवन से शिक्षा मिलता है। और आगे जाकर भगवान का सेवा किस किस माध्यम से करते हैं, गुरु का सेवा किस किस रूप से करते हैं, उसका भी शिक्षा मिलता है। तो आज की विशेष तिथि पर हमको ये प्रार्थना करना चाहिए और हमको उनके बारे में मनन और चिंतन करना चाहिए। तो उनके जीवनी, उनके कंट्रीब्यूशन, इसके ऊपर चर्चा करने के लिए तो बहुत कुछ है, परंतु इससे तो थोड़ा समय में हम जो करने का प्रयास किया है, हमारे शिक्षा गुरु और वरिष्ठ वैष्णवों का इसमें काफी अवदान है। और अगर कुछ त्रुटि हुआ तो मैं क्षमा कीजिएगा। तो आज की इस कक्षा को हम यहीं पर विराम देंगे। पुनः कल से श्रीमद् भागवतम का जो कंटिन्यूएशन है वो श्रीमद् श्याम रसिक प्रभु जी के द्वारा किया जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा।